सेक्शन के बेस पे चार्ट को पढ़ने के लिए अब से पहला सीक्रेट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फाइंड द स्टॉप लॉस। मार्केट में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस को पहचान पाना एक महत्वपूर्ण स्किल है। जब आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझना होता है कि बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस कहां प्लेस्ड हैं और कहां पर बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और कहां पर सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां मार्केट के अचानक मूव करने का चांस अधिक होता है। यानी कि चार्ट में अगर बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं तो मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मूव करता है, और अगर चार्ट में सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं तो मार्केट के हाई चांस रहता है कि मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए उस साइड जाए। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जिस भी सेटअप को यूज करते हैं उसके साथ में आप चार्ट में स्टॉप लॉस को भी आइडेंटिफाई करें, और जिस भी साइड आपको ज्यादा स्टॉप लॉस दिखे आपको उसी साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है और उसी साइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है जिस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। मार्केट में कहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं और हमें चार्ट पे स्टॉप लॉस कैसे पढ़ना होता है, मैं इस पर पहले ही डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि प्राइस 10 अक्टूबर को इस पॉइंट से ओपन हुआ है और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स बनाते हुए डाउन साइड आ गया है। अब इस दौरान बहुत सारे सेलर्स सेल किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख दिए होंगे। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे प्रीवियस डे के क्लोजिंग को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स सेल कर दिए होंगे। अब देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है और एक ही कैंडल में सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करते हुए अपसाइड चला गया है और सभी सेलर्स को मार्केट से बाहर कर दिया है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड गया था तो इस दौरान बहुत सारे बायर्स भी बाइंग किए होंगे और वो अपने स्टॉप लॉस डाउन साइड रख दिए होंगे। अब देखिए जब प्राइस अपसाइड ले सभी स्टॉप लॉस को हंट कर दिया है तो अब अपसाइड ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं। तो देखिए प्राइस बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने डाउन साइड आ गया है और सभी बायर्स को मार्केट से बाहर कर दिया है। अब देखिए प्राइस इस डिमांड जोन पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाने लगा है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन से दोबारा से अपसाइड जाने वाला है, उन्हें यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए। ये देखकर जब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखते हैं तो देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद डाउन साइड आ जाता है, जिसकी वजह से फिर से सभी बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए जब प्राइस अपने डिमांड जोन पर आता है तो और यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा से अपसाइड जाने लगता है, तो अब बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रहा है और प्राइस अपने नेकलाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यही देखकर यहाँ से बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल से ही प्राइस रिजेक्ट होकर डाउन साइड आ जाता है और सभी बायर्स जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट से बाइंग किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। इस बार देखिए जब प्राइस डाउन साइड आता है तो प्राइस अपने डिमांड जोन को भी ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे पेंडिंग पड़े हुए होते हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं। अब उस डिमांड जोन को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रखते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड चला जाता है और सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करके यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग कर देता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सोचते हैं कि ब्रेकडाउन फेल हुआ है, अब प्राइस अपसाइड जाएगा। ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स BTST में बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर को मार्केट गैप डाउन ओपन कर दिया है और फिर से सभी बायर्स ट्रैप हो गए हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ से अपसाइड गया है और अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट कर दिया है। अब इस दौरान बहुत सारे लोग बाइंग किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख दिए होंगे। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और सभी बायर्स को दोबारा से ट्रैप कर देता है। मार्केट हमेशा इसी तरह से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए मूव करता है। जिस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट उसी साइड में मूव करता है। ऐसा 10 में से 1 या 2 बार ही होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस को फॉलो ना करे। ऐसा तभी होता है जब मार्केट में कोई बड़ी न्यूज या इवेंट होते हैं। तो आपको इसी तरह से चार्ट पर स्टॉप लॉस को फाइंड करना है और चार्ट की साइकोलॉजी को समझना है, लेकिन आपको सिर्फ स्टॉप लॉस को फाइंड करने के बाद डायरेक्ट ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है। इसके साथ में आपको कुछ और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो कि हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं।
का हमारा दूसरा सीक्रेट पॉइंट है अवॉइड फॉलोइंग रिपीटिंग डेटा। यानी अगर कोई भी चीज मार्केट में बार बार रिपीट हो रही है तो उसका फॉलो ना करें। अवॉइड फॉलोइंग रिपीटिंग डेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। कई बार ट्रेडर्स पुराने मार्केट पैटर्न्स या डेटा देखकर ये सोचते हैं कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पहले किया है, लेकिन ये सोचना एक बड़ी गलती बन सकता है क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं होता। हर ट्रेड के अलग फैक्टर्स होते हैं और हर प्राइस मूव के पीछे अलग रीजन होते हैं। अगर आप पास्ट पैटर्न्स या डेटा पर ब्लाइंडली भरोसा करेंगे तो गलत ट्रेड्स करने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट की कंडीशंस हमेशा वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और सेंटिमेंट के आधार पर बदलती है। अगर आप सेम पैटर्न को बार बार फॉलो करेंगे बिना मार्केट की रियल टाइम सिचुएशन को समझे तो गलत ट्रेड्स हो सकते हैं। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट रेपिटेशन के आधार पर कभी ट्रेड नहीं करते। वो हमेशा मार्केट के करंट सिचुएशन को देखते हैं, जैसे लिक्विडिटी कहां है, कैसे क्रिएट करनी है और प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है। यही अप्रोच उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है और वो मार्केट से फायदा ले पाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो ये मत सोचें कि वह आगे भी रिपीट होगी। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अब देखिए प्राइस दोबारा ट्रेंड लाइन पर आया और एक हैमर कैंडल बन गई। अब बहुत सारे रिटेलर्स ये देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और वो बाइंग कर लेते हैं और स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। लेकिन देखिए अगले ही कैंडल में प्राइस नीचे आता है और बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को रिवर्सल समझकर सेल कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। उसके बाद प्राइस अपसाइड मूव करता है और सेल्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे मूव करता है। इसी चार्ट में आप एक डिमांड जोन भी देख सकते हैं जहां प्राइस 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। जब प्राइस चौथी बार डिमांड जोन पर आता है तो कुछ ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं। रिटेलर्स ये देखकर बाइंग कर लेते हैं, लेकिन प्राइस उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डिमांड जोन का ब्रेकडाउन कर देता है और बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में कोई चीज 2 बार से ज्यादा रिपीट हो चुकी है तो उसके आगे रिपीट होने की उम्मीद न रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। इसीलिए मैं इन पॉइंट्स को एक ही चार्ट पर एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं एंड में इन सभी पॉइंट्स को कंबाइन करके भी समझाने वाला हूं। प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट रीडिंग करने का अगला पॉइंट है वेट फॉर कैंडल्स क्लोजिंग बिफोर एंटरिंग इन अ ट्रेड। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेड में एंटर होने जा रहे हैं तो आपको कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार जरूर करना है। आपको रनिंग कैंडल्स में कभी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं और उसके बाद कैंडल के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंटर होते हैं तो इससे आपके विनिंग के चांस काफी अधिक रहते हैं, क्योंकि कैंडल के क्लोज होने पर हमें उस कैंडल की प्रॉपर साइकोलॉजी पता चल जाती है कि इस समय बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते हैं और रनिंग कैंडल में ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो आपको नुकसान होने का चांस बहुत अधिक रहता है। उदाहरण के लिए आप इसी चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रहा है। अब सभी रिटेलर्स को यही पता होता है कि जब प्राइस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाता है तो वहां पे हमें नेकलाइन करना होता है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे इस कैंडल से इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे रनिंग कैंडल में ही बाइंग कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है और अब प्राइस अपसाइड जाएगा। लेकिन जब ये कैंडल क्लोजिंग करती है तो ये एक बेरिश पिन बार कैंडल बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ गया है